का हुआ है और जो नुकसान हुआ है। फिलहाल 10 लोगों के मरने की सूचना आ रही है। 10 लोगों की मौत तो हुई है, हालांकि कई गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। करीब 2 दर्जन घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस का जो अभी फिलहाल बयान आ रहा है उसके मुताबिक चलती हुई एक कार थी जिसमें कुछ लोग थे और वो कार धीमी गति से चल रही थी, उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। और बताया जा रहा है कि धमाके का असर जो है वो जहां पर धमाका हुआ उससे 200 मीटर के आसपास में हुआ। शुरुआती जांच में आतंकी हमले की पुष्टि दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर हम जानकारी आपको दे रहे हैं। लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास यह हादसा हुआ। फिलहाल धमाकों में 10 लोगों की मौत की सूचना है, करीब 24 लोगों के घायल होने की खबर है और धमाके के बाद कई गाड़ियों में भी आग लगी है। तरीके से ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाका हुआ है और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। इस तरीके से ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाका हुआ है और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। इस तरीके से ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां और तो धमाकों के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। पटना में क्या स्थिति है, चूंकि बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं इस वक्त पटना जंक्शन पर मौजूद है। रजनीश, एक बड़ा धमाका और जो फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया उसके मुताबिक इसे एक तरह से आतंकी धमाका, आतंकी वारदात मानी जा रही है। किस तरह का अलर्ट वहां पर और किस तरह, क्योंकि बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं और पूरे देश में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है। देखिए, पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर सघन जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल जो है उनकी तैनाती है। हर एक वाहनों की बाहर में जांच की गई है। इसके अलावा यदि बात करें तो स्टेशन पर जितने भी लगेज हैं उसकी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। आरपीएफ जीआरपी के जवान जो हैं वो बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर हैं। इसके अलावा जितने भी डस्टबिन हैं, इसके अलावा तमाम सारे जो जगह हैं सार्वजनिक जगहों पे सघन जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और बम निरोधक दस्ता से लेकर और पुलिस प्रशासन के तमाम लोग हैं बड़ी संख्या में। और दिल्ली की जो घटना हुई है इसको लेकर राजधानी पटना के जगह जगह पर इसी तरीके से जांच अभियान जो है वो और जो इनपुट मिली इसको लेकर एहतियातन ये कदम जो है, चूंकि बिहार में कल चुनाव भी है दूसरे चरण का, तो लिहाजा हर वैसे जगहों पर जो सार्वजनिक जगह है, इसके अलावा जो टॉयलेट्स है और साथ ही साथ लिफ्ट, कॉरिडोर और तमाम वैसे जगह जो है उन जगहों पर यहाँ पे एक एक जगहों की सघन जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स की तैनाती है और साथ ही साथ कुली के साथ भी बैठक की है। पुलिस प्रशासन के लोगों ने यहाँ पे उनसे सहयोग मांगा है, साथ ही साथ वो भी सहयोग को तत्पर है। कोई भी संदिग्ध और इस तरह की बातें अगर दिखती है तो फिर तुरंत इत्तला किया जाए। संदिग्ध बातें, वस्तुओं को लेकर, बैग्स को लेकर, लावारिस कोई भी वस्तु हो इसको लेकर। और यहाँ पे जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर हर एक प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल और जो बैग्स है, इसके अलावा जो टॉयलेट्स है, इसके अलावा डस्टबिन है, इन जगहों की भी सघन जांच पड़ताल यहाँ पे की जा रही है। तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं लाल किला के पास, इसको लेकर एहतियातन कदम और पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में पटना जंक्शन समेत तमाम प्लेटफॉर्म पे और दोनों ओर करबीगहिया साइड में, इसके अलावा जो हनुमान मंदिर है उस इलाके में पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो पूरी मुहिम चला रखे हैं जांच पड़ताल की और किसी तरह की कोई अप्रिय बात न हो इसके एहतियातन हर एक संभावित जो जगह है उन जगहों पे जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। और अधिकारियों, पदाधिकारियों को भी इसी तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं। पटना शहर के चौक चौराहे पर बड़ी संख्या में फोर्स जो है उसकी उपस्थिति है। इसके अलावा जो पुलिस के जिप्सी हैं, इसके अलावा ऐसे भी चुनाव को लेकर जो रेगुलर जो यहाँ पे एहतियात उठाने को लेकर दिशा निर्देश पहले से दिए गए थे, उन बातों के मद्देनजर तमाम सारे जगहों पर बैग्स को लेकर, मेटल डिटेक्टर से लेकर जो भी
साजो सामान है, पुलिस प्रशासन इसको लेकर यहाँ पे अभियान चला रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 10 से लेकर 1 तक इसी तरीके से, और बाहर में जितने भी वाहन लगे हुए हैं उनकी डिक्कियां जो है वो जांच पड़ताल की गई है। किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु हो या कोई बातें हो, इसको लेकर हर एक जगह पर एहतियात के तौर पे सघन अभियान पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे चला रखे हैं और जांच पड़ताल जो है लगेज, चाहे बाहर से जो लोग आए हैं उनके लगेज या फिर तमाम सारे जो वस्तु है इसकी सघन जांच पड़ताल और अपनी ओर से पूरे तौर पे यहाँ पे स्थिति जो है वो सामान्यपूर्ण रहे, कहीं कोई अप्रिय बात न हो, किसी तरह की कोई बात है तो उसे डिटेक्ट किया जा सके। तो इन बातों के मद्देनजर पटना में अलर्ट के साथ ही सघन जांच अभियान, और इस जांच अभियान को गति दे रहे हैं तमाम सारे जो आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं यहाँ पे संयुक्त रूप से अभियान जो है वो चला रहे हैं। और जो बड़े पदाधिकारी का दिशा निर्देश है उसके तहत यहाँ पे पूरे ग्राउंड जीरो पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन यहाँ पे उतरी है और सघन जांच अभियान जो है वो चलाई जा रही है। साथ ही साथ सहयोग को लेकर भी अपील की गई है, यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि कोई भी तरह के असंदिग्ध वस्तु हो तो कृपया उसे न छुएं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे। तो इन बातों के मद्देनजर सघन जांच अभियान पटना में और सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट, और साथ ही साथ जो एक्सरे मशीन है उससे सभी जो लगेज है उसको पास कराया जा रहा है। अतिरिक्त एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, हर एक जगहों पे जांच पड़ताल, छानबीन और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थिति है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। और इस तरीके से हर एक लोग जो हैं वो इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। पुलिस से जो बातें हुई है वो भी पहले से भी उनको इनपुट रहती है कि वो किसी तरह की संदिग्ध वस्तु हो तो तत्काल उसकी इत्तला दे, लेकिन अभी फिलहाल उनके साथ बैठक करके उन्हें सूचना दी गई है और साथ ही साथ वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 10 तक, इसके अलावा करबीगहिया साइड में, हनुमान मंदिर साइड में वाहनों की चेकिंग और स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तमाम जो लगेज हैं, इसके अलावा जो बाथरूम्स है या फिर डस्टबिन है उन जगहों पर डस्टबिन को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे मेटल डिटेक्टर समेत तमाम जो संसाधन संयंत्र हैं उसके जरिए एक बिल्कुल आश्वस्त हो लेना चाहते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई बात न हो, और हर एक एहतियाती कदम पटना जंक्शन पर उठाए जा रहे हैं और सघन जांच अभियान जो है पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे वो चलाया जा रहा है और कोई पैनिक न हो इस बात को लेकर भी यहाँ पे सूचना दी जा रही है माइकिंग के जरिए भी, और पुलिस फोर्स के साथ भी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसके साथ यहाँ पे उन्हें सूचना भी दी जा रही है, सलाह भी दिए जा रहे हैं। कोई हड़बड़ाहट घबराहट न हो इस बात को लेकर भी उन्हें इत्तला दिया जा रहा है और इस तरीके से पटना में सघन अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, अगर हम बात करें तो क्या अलर्ट, किस तरह का अलर्ट मिला है बिहार पुलिस को और बिहार के लिए, चूंकि एक धमाका हुआ है दिल्ली में, उसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है, लेकिन बात अगर हम पटना की करें तो पटना में किस तरह का अलर्ट हुआ है, चूंकि यहां पर चुनाव भी कल होने हैं। देखिए, पटना में अलर्ट जो है वो पहले से है और चुनाव के मद्देनजर हर एक एहतियाती कदम, इसके अलावा शहर में बैरिकेटिंग, जिन जगहों पे चुनाव होने हैं वहां पे अतिरिक्त फोर्स की तैनाती है, चौक चौराहों पर भी उसी तरीके से जांच पड़ताल, सघन अभियान। इसके अलावा प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं, मादक पदार्थ समेत तमाम सारे जो दूसरे इस तरह की बातें हैं या फिर कैश है, इनको लेकर अभियान और पुलिस वर्ष की तैनाती है ही है। राजधानी पटना में भी जगह जगह पे बैरिकेटिंग जो है वो की गई थी। हालांकि अब मतगणना को लेकर यहाँ पे तैयारियां हैं, चुनाव पटना में हो चुके हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो अलर्ट है, इसको लेकर, और दिल्ली में जो घटना हुई है ब्लास्ट की लाल किला के सामने जैन मंदिर के पास, इस बाबत यहाँ पे अलर्ट रखा गया है। और यहाँ पे जो जीआरपी और आरपीएफ के लोग हैं उनसे जो हमारी बातें हुई, उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ जो दिशा निर्देश उन्हें मिले हैं इस बाबत, इसके मद्देनजर तमाम जगहों पर वो जाकर और जांच पड़ताल और सघन अभियान जो है वो चला रहे हैं और किसी तरह की कोई पैनिक न हो, किसी तरह की कोई भगदड़ न हो। और साथ ही जांच पड़ताल समेत तमाम वाहनों की जांच जो है वो की गई है। सभी गाड़ियों की डिक्कियां जो है दोनों और पार्किंग में, करबीगहिया साइड में भी और साथ ही साथ
हनुमान मंदिर साइड में भी वहां पे अभियान चलाया गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 10 तक हर प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से सघन जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और एहतियातन ये कदम उठाया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो रखी जा रही है और अपने जो इन्हें दायित्व मिले हैं साथ ही साथ जो एहतियात होते हैं ऐसे मौके पर उसके मद्देनजर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है जांच पड़ताल की। बिल्कुल, तो बिहार में भी अलर्ट है। बाकी अगर बात करें तो बिहार में अगर खासकर बात करें पटना की, तो किन किन जगहों को अलर्ट पर रखा गया है रेलवे स्टेशन के अलावा? कृपया सवाल दोहराएंगे। रजनीश, रेलवे स्टेशन के अलावा वो कौन कौन सवाल से दोहराएंगे। जगह है जहां पर खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है? देखिए, रेलवे स्टेशन के अलावा पटना के जितने चौक चौराहे हैं, सार्वजनिक जगह है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर इसी तरीके से सघन जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और हर जगह पे पुलिस बल की तैनाती है। इसके अलावा पहले से भी चुनाव को लेकर जो एहतियात थे और हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की जो तैनाती थी, पुलिस की गाड़ियां, जिप्सी और इस तरीके से अलर्ट, तो वो लोग